अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग का एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी और एरोस्पेस से वाबस्ता नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए जवाबी खत। शी जिनपिंग की मशरकी तैमूर के नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। और मॉर्गन स्टैनले बैंक ने यूरोपीय यूनियन की मुतवक्का इक्तिसादी शरह नमो को 2.7% तक कम कर दिया। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 4 मई चीन में यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से 2 मई को चीनी सदर शी जिनपिंग ने चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की खलाई स्टेशन तामीर करने वाली नौजवान टीम को जवाबी खत अरसाल किया। अपने खत में शी जिनपिंग ने कहा कि इन नौजवानों का खत पढ़कर उन्हें 9 साल कबल इन नौजवान मुहक्किकीन से की जाने वाली मुलाकात याद आ गई। पिछले 9 सालों में थियानगोंग, बेइदू, छांगहे से लेकर थियानखे, थियानविन और शीखे तक चाइना एरोस्पेस ने मुसलसल नई तारीख रकम की है। एरोस्पेस के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने खलाई मिशन की क़यादत संभाली और भारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जो आगे बढ़ने के नए दौर में चीनी नौजवानों के जज्बे का इजहार हैं। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत एरोस्पेस के हामिल मुल्क की तामीर के लिए नस्ल दर नस्ल मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एरोस्पेस के नौजवानों की बड़ी तादाद चीनी तारीख में न्यूक्लियर और सैटेलाइट्स की अहम कामयाबी के हुसूल के जज्बे और इंसान बरदार खलाई परवाज के जज्बे को आगे बढ़ाएगी। ये नौजवान इख्तराआत और कामयाबियां हासिल करने की हिम्मत रखते हैं और खला के ख्वाब का पीछा करने के सफ़र में अपनी पुरजोश सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे, ताकि चीन की एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में आला सतही खुद इन्हिसारी और खुद को बेहतर बनाने के लिए नई शराकत की जा सके। याद रहे कि 4 मई 2013 को शी जिनपिंग ने चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में चीनी ख्वाब की ताबीर नौजवानों की जिम्मेदारी की थीम ग्रुप डे सरगर्मी में शिरकत की और मुख्तलिफ शोबों के मुमताज़ नौजवान नुमाइंदों के साथ बातचीत की। कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चाइना के क़याम की 100वीं सालगिरह के मौके पर चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की खलाई स्टेशन की तामीर करने वाली नौजवानों की टीम ने सदर शी जिनपिंग को खत लिखा, जिसमें इस ग्रुप के 80,000 नौजवानों की जानिब से गुज़श्ता 9 सालों में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की पेशरफ्त से आगाह किया गया और एक मजबूत एरोस्पेस के हामिल मुल्क की तामीर के लिए मिलकर काम करने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया। 3 मई को चीनी सदर शी जिनपिंग ने जोसे मैनुएल रामोस होर्ता को अवामी जमहूरिया मशरकी तिमोर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि 20 साल कबल चीन और मशरकी तिमोर के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान अमली ताउन मजबूत हुआ है और दो तरफा ताल्लुकात ने भी तेज़ी से तरक्की की है, जिससे दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये दुनिया के दीगर बड़े और छोटे ममालिक के लिए एक दूसरे के साथ बराबरी और जीत जीत की बुनियाद पर ताउन करने की एक वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं और दोनों ममालिक में अच्छी हमसायगी, बाहमी एतमाद और बाहमी फ़ायदे की जामे ताउन पर मबनी शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने के लिए सदर होर्ता के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। ये खबरें आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सारा अफजल की आवाज़ में सुन रहे हैं। 2 मई को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में जर्मनी भारत हुकूमती मशावरत के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ओलाफ शोल्ज ने ऐलान किया कि जर्मनी आने वाले सालों में भारत के साथ दो तरफा ताउन के लिए 10 बिलियन यूरो यानी $10.5 बिलियन फराहम करेगा। यूक्रेन के बहरान पर बात करते हुए शोल्ज ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तनाज़ा ख़त्म करने का मुतालबा किया और कहा कि हमें यकीन है कि इस जंग में कोई फातेह नहीं होगा, सब हारेंगे, हम अमन के हक में हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी ओलाफ शोल्ज के साथ जर्मन चांसलर बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। उनका कहना था कि 2011 में शुरू किया गया IGC यानी भारत जर्मनी बैनुल हुकूमती मशावरत एक मुनफरिद 2 साला तरीक़ाकार है, जिससे दोनों हुकूमतों को दो तरफा मसाइल के मैदान में हम आहंगी पैदा करने का मौका मिलता है। भारतीय वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं ने
छठी भारत जर्मनी बैनुल हुकूमती मशावरत की मुश्तरका सदारत की और दोनों ममालिक के मुतअद्दिद वज़रा ने भी इसमें शिरकत की। दोनों ममालिक ने सब्ज़ और पायदार तवानाई की शराकत दारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले ने 2 मई को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें रवां साल और अगले साल के लिए यूरोपीय यूनियन की मुतवक्का इक्तिसादी शरह नमू को कम कर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनले ने साल 2022 के लिए यूरोपीय यूनियन की मुतवक्का इक्तिसादी शरह नमू को 3% से कम करके 2.7% तक कर दिया, जबकि साल 2023 के लिए मुतवक्का शरह नमू को 2.3% से कम करके 1.3% तक कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इस वक्त रूसी तेल और गैस पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है, जो यूरोपीय यूनियन में तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफे का बायस होगी और इसके नतीजे में इस साल की दूसरी शशमाही में यूरोपीय यूनियन की इक्तिसादी तरक्की में तेजी से कमी होगी। एक और इत्तला के मुताबिक 2 मई को यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई ने ब्रसल्स में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया जिसमें यूरोपीय यूनियन को तवानाई की फराहमी पर पड़ने वाले रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात, खासतौर पर रूस की जानिब से यूरोपीय यूनियन के ममालिक को कुदरती गैस की फराहमी की मुअत्तली से निमटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय कमिश्नर बराए उमूर तवानाई कादरी समसन ने इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस ने पोलैंड और बल्गारिया को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है और यूरोपीय यूनियन का कोई भी रुकन मुल्क गैस के इनक़ता का अगला हदफ बन सकता है। समसन ने कहा कि इस वक्त यूरोप में गैस की सप्लाई को फौरी खतरा नहीं है और पोलैंड और बल्गारिया के लिए गैस की फराहमी यूनान और जर्मनी के मुतबादिल रास्तों से हल हो गई है। यूरोपीय ममालिक को तवानाई की फराहमी में रूस एक अहम मकाम रखता है। यूरोपीय यूनियन की तकरीबन 40% कुदरती गैस और तेल का 30% रूस से दरामद किया जाता है। 1 मई को यूरोपीय यूनियन ने इंकशाफ किया कि यूरोपीय यूनियन मुस्तकबिल में रूसी तेल पर पाबंदियां लगा सकती है। हाल ही में जर्मनी ने भी रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी के हक में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। बाज़ जर्मन तज्ज़िया निगारों ने निशानदही की कि यूरोपीय ममालिक की पोजीशन में तब्दीली अमेरिका के दबाव के बायस हुई है। जर्मन बैंकिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वार्नर ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों ने कहा था कि हमें रूसी तवानाई की ज़रूरत है और ये पाबंदी नामुमकिन है, मगर अब वो अमरीकी मुतालबात पर अमल कर रहे हैं। अब वो अमरीका के दबाव में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस साल के आखिर तक रूसी तवानाई की दरामद बंद कर देंगे। इससे यूरोपीय मईशत और यूरोपीय अवाम की जिंदगियों पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। जर्मनी यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी मईशत है और यूरोपीय यूनियन के अंदर रूसी तवानाई का सबसे बड़ा सारिफ भी है। जर्मनी के 5 मुस्तनद इक्तसादी तहकीकी इदारों ने इससे कबल इक्तसादी पेशगोई पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अगर रूस जर्मनी को कुदरती गैस की फराहमी रोक देता है तो जर्मन मईशत को शदीद कसाद बाजारी का सामना करना पड़ेगा। इटली की साबिक नायब वजीर बराए इक्तसादी तरक्की मिशेल गिराकी ने भी कहा कि यूक्रेन के बहरान के बायस यूरोपीय मईशत को शदीद धचका पहुंचा है। अगर यूरोप रूस को तिजारती शराकतदार के तौर पर खो देता है तो इसको आगे चलकर दरमियानी और तवील मुद्दत में इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 10 लाख हो गई है। कुछ इलाकों में मुतासरा केसेस की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया और वबाई सूरत हाल के दौरान अमेरिका में नस्ली अदम मसावात तवज्जो का मरकज भी बन रहे हैं। शुमाल मशरकी अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वहां 1 मई को नए मुसद्दका केसेस की तादाद 1776 थी और 7 दिन के अंदर नए केसेस की यौमिया औसत तादाद 2168 रही, जिसमें पिछले हफ्ते के मुकाबले में 23%, जबकि एक माह कबल के मुकाबले में 151% इजाफा हुआ। इसके अलावा इस इलाके में कोविड-19 की वजह से अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल न्यू जर्सी में अमवात की कुल तादाद 30,000 से जायद है। वबाई सूरत हाल के दौरान अमेरिका में नस्ली अदम मसावात का मामला ज्यादा नुमायां हुआ है। इससे कबल ही अमेरिकी ज़राए इब्लाग ने निशानदही की कि कोविड-19 अमेरिका में अक़लियतों के लिए मजीद जानलेवा है। ये मसला नस्ली इम्तियाज, अक़लियतों के खतरनाक हद तक गैर मुनासिब रहायशी और तिब्बी हालात समेत दीगर अनासिर से ताल्लुक़ रखता है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो सीआईआई को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आप हरगिज नहीं सुन रहे हमारी आवाज़, क्योंकि आज ईद का दिन है। ईद मुबारक कहेंगे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। हम लोग ईद के दिन ज़रा घूमने फिरने निकले, तो हमने कहा कि यहाँ से आप लोगों से बात की जाए और मेरे साथ कौन कौन हो सकता है अंदाज़ा करें। चलो आपको आवाज़ें सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को और जो चीन में बसने वाले पाकिस्तानी और मुसलमान हैं उनको ईद मुबारक। जी, और मेरी तरफ से भी तमाम पाकिस्तानियों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से तमाम मुसलमानों के ईद बहुत बहुत मुबारक। अख्तर मुबारक शाह। अब हमारे सुनने वाले कह रहे होंगे दो आवाजें तो पहचान ली हैं, तीसरी और चौथी सुनी सुनी है, लेकिन कौन है भला, ये जुबैर बताएंगे। सारा साहब मसला ये है कि आज आपकी थी ड्यूटी और आपको जाना चाहिए था दफ्तर, लेकिन आपने देखा कि आज हमारी छुट्टी है और हम इंजॉय कर रहे हैं, तो आपने जनाब ज़बरदस्ती हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का फ़ैसला किया है। तो अब ये जो दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आज हमारी बेसिकली की हुई है दावत, क्योंकि ज़फ़र साहब पूरे जो डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं, ये बीजिंग के बड़े यानी मायानाज सहाफ़ी भी हैं और पाकिस्तान में उर्दू को जो जानने वाले हैं, तो उनके ये बड़े दिलदादा हैं। आज ये हमें लेके जा रहे हैं लिटिल लाहौर पे।
तो अब आप वहाँ तक हमारे साथ नहीं जा सकती। छोटे लाहौर पे हम जाएंगे आज इनके साथ, और ईद का जो पहला दिन है इनकी जानिब से आज हमें दावत है, क्योंकि पूरा रोज़े ये हमसे भागते रहे, आज हमारे काबू आए हैं। तो दूसरे साथी हमारे पश्तो सर्विस के हैं, अफ़गान सर्विस के जनाब रवान ज़ज़ई साहब। जी ज़ुबैर बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आप हमें गाए बगाए आगाह करते हैं, दावत देते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और सरप्राइज़ था जो मैं आपको दे नहीं सका। वो ये सरप्राइज़ था कि आज रवान साहब ने हमें ये कहा कि वो काबली पुलाव बनाएंगे। तो लिटिल लाहौर का थोड़ा सा हम पोस्टपोन करेंगे। काबली पुलाव रवान साहब बनाएंगे और ईद की खुशियाँ दुबाला करेंगे। नहीं, वो बिल्कुल ये सरप्राइज़ नहीं है। रवान साहब ने कहा काबली पुलाव है लंच में। आप मैंने बताया डिनर पे आज हम आपके साथ जा रहे हैं, और डिनर में सारा साहब अभी 8 बजे तक फारिग हो जाएंगी, तो ये भी हमारे साथ इस दावत में शरीक होंगी। इसे कहते हैं ज़बरदस्ती की दावत, और यही ईद का लुत्फ़ दुबाला करती है। यही आप जब परदेश में होते हैं तो आपको अपनों का जो दूर रहने का एहसास है वो नहीं होता। तो ज़ुबैर साहब जो हैं हमारे बहुत ही ख़ास, बल्कि ख़ास से ख़ास हैं। तो क्या पता हमें रियायत दे दें और डिनर का एहतमाम ये खुद ही कर ले। अच्छा, इधर बड़ी मज़े की एक बात बताओ, ये जो ज़बरदस्ती की दावत जो कह रहे हैं ना ये अल मारूफ है यहाँ पर दावतों में शामिल होने में, है ना शाहिद? जी सर, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जफर साहब की जिस तरह से यहाँ तारीफ की जा रही है, तो उसमें जो है ना मजीद कुछ कहना जो उनके शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ होगा। नहीं, इसमें जो इनका जो तारुफ है, आपने नींबू निचोड़ की कहानी पढ़ी होगी। तो ये हमारी वो शख्सियत हैं, ये जहाँ पे भी आसपास पूरे इलाके में कहीं पे भी खाना चल रहा हो, बस ये थोड़ा सा बाज़ वो हमारे यहाँ आपको पता है हलाल के लिए हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, तो ये आधा खाने के बाद फिर उसके बाद अच्छा चलो ठीक है, तो ये लेमन इनकी जेब में हर वक्त होता है, तो ये निकालते हैं और उस दावत में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, पेशतर इसके कि हम ईद के मौके पर एक ज़बरदस्त गाना सुने। हम रावान से पूछेंगे वाकई इनके काबली पुलाव का आपने वाकई ज़फ़र को कहा था, ये ज़फ़र अपनी तरफ से बात कर रहा है? ज़फ़र भाई जो हैं वो हमेशा इधर रखते हैं, और वो जो है इफ्तार में इधर ज़ुबैर बशीर के टेलीफोन करता है कि इफ्तार तैयार करें रवान भाई, आज हम काबली पुलाव चाहते हैं। तो हर वक्त वो हम पश्तो में कहते हैं तैयारखोर, वो तैयारखोर है। वो जो है सारे रमज़ान में सारे 30 इफ्तार में एक दिन वो एक डिश नहीं बना दिया। तो मेरा दोस्त जो हैं शाहिद जो हैं, मैं इफ्तार के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस तैयार करता हूँ। वो बेचारा दफ्तर से आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, पेशतर इसके कि हम मजीद ज़फ़रियात की तरफ जाएं, हम एक गाना ना सुन लें। जी बिल्कुल, गाना सुनने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज लगता है सब ने दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया हुआ है कि मेरी दावत जो है वो खानी है, कोई मसला नहीं है, मैं दावत खिला दूंगा। लेकिन सारा साहबा ने भी मुझे नहीं लगता कि पूरा रमज़ान कुछ किसी को दावत दी हो। ये ऐसे ही है कि एक फ़कीर गया और उसने किसी का दरवाज़ा नॉक किया, तो अंदर से आवाज़ आई कि सारे सोए हुए हैं। तो उसने जवाब दिया कि अगर जाग रहे होते तो कौन से पराठे बना देते। तो सारा साहब का भी यही हाल है और रवान साहब का भी। एनी हाउ, ये खुशियों का लम्हा है और मिल बैठने का लम्हा है। तो यही वो यादगार लम्हे होते हैं जब आप अपने वतन से दूर होते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर होते हैं। तो ये वो छोटी छोटी खुशियाँ होते हैं जो हम लोग आपस में बांटते हैं, और यही ज़िंदगी का फ़न है। आप ज़्यादा संजीदा ना हो, हम आपको गाना सुनवा देते हैं, और हम खाना भी आपसे नहीं कहेंगे कि आप हमें खिलाएं। बस संजीदा होने की नहीं हो रही है क्योंकि ईद का मौका है। हाथों में तुम्ही दिन रातों में, तुम्ही रंग हाथों में, तुम्ही दिन रातों में। बाखुदा तुम्ही हो हर जगह, तुम्ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम्ही हो। ये जहां तुम्ही हो, वो जहां तुम्ही हो, इस ज़मीं से फलक के दरमियां तुम्ही हो, तुम्ही
था ये, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा तुम ही हो, जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पन्हा तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। मेरा हाथों में तुम्ही देने रातों में, तुम्ही एहसासों में, तुम्ही जज्बातों में, तुम्ही लम्हातों में, तुम्ही देने रातों में। कैसे बताएं तुम्हें शब में तुम्हारे ख्वाब हंसी जो आते हैं। कैसे बताएं तुम्हें लम्स वो सारे जिस्म को जो महकाते हैं। इफ्तिदा तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहां तुम ही हो, वो जहां तुम ही हो, इस ज़मीन से फलक के दरमियां तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। तुम्ही देने रातों में, तुम्ही लम्हातों में, तुम्ही देने रातों में, तुम्ही लम्हातों में, तुम्ही देने रातों में, तुम्ही लम्हातों में, तुम्ही जीने रातों में, तुम्ही लम्हातों में, तुम्ही देने रातों में। सामीन, एक बार तो फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर ईद के रंग भरपूर तरीके से हम मना रहे हैं और जो हंसी मजाक बरतरफ अपने कहते हैं ना, खाना पीना हंसी मजाक यही वो मौके होते हैं जिन पे इनका लुत्फ ज़्यादा आता है। छुट्टियाँ भी होती हैं और छुट्टियों में जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम बहुत सी जगहों पे घूमने जाते हैं। यहाँ पर हम कदरे महदूद हो जाते हैं, लेकिन ईदी तो हम लेते हैं, है ना। भाई तो बहनों को ईदी देते हैं ना, मैं तो पहले ही बता दूँ। बिल्कुल जनाब, आपके लिए ईदी बिल्कुल तैयार है। और आज अपने सामीन को ये भी बताते चलें कि सारा साहिबा ने नए घर में शिफ्ट हुई हैं। अल्लाह पाक ने एक यानी खुशी होती है जब आप नई जगह पर जाएं, तो इन्होंने नए घर में शिफ्ट होने पर एक दावत का एहतमाम किया हम सब लोगों के लिए। वहाँ पर हम जाएंगे, ड्यूटी के बाद भी दावत हमारी होती है ड्यूटी के बाद है, 8 बजे के बाद हर दावत, उससे पहले तो हम करते ही नहीं हैं। तो हम वहाँ पर जाएंगे, आपके लिए यकीनन ईदी भी लाएंगे उस वक्त। और ज़फ़र कितना खुश हो रहा है। वाह, इसको कहते हैं, चाइना में एक टर्म यूज़ होती है विन विन, यानी सबकी जीत। तो मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए ईदी पहले लूँगा सबसे, फिर सारा साहबा की दावत खाऊँगा। और रवान ने भी वादा तो किया है, यकीन जाने कि ये काबली पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे जो दोस्त हैं
उनसे खाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन यहाँ आकर जब इन्होंने बनाया है तो इनके हाथ में जो जायका है वो बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इनका सोशल मीडिया का जो फेसबुक और बाकी जो पेजेस हैं उन पर हम अपनी तस्वीर जो हैं वो शेयर करेंगे और आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ज़फ़र साहब, जितनी आप रमान साहब से फरमाइश कर रहे हैं, जिन दोस्तों ने रमान साहब को अपना पश्तो सर्विस के फेसबुक पेज पर देखा है, खाली मुझे लगता है आप उनका हाथ ही खाएंगे अपना और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जी, इसमें और एक और अच्छी बात ये भी है, तमाम सामीन को हम पहले भी जब ईद की ट्रांसमिशन होती है ख़ास तौर पर, तो ये लम्हा इस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इस मरतबा हमारी चूँकि छुट्टियाँ हैं, मेरी और ज़ुबैर साहब की सारा सब चूँकि दफ्तर में मौजूद हैं, और जैसा ज़ुबैर साहब ने कहा कि देखिए ईद का एक दिन तो होता नहीं है, ईद है 3 दिन, तो 3 दिनों में सारा साहब को इतना टाइम ज़रूर मिलेगा कि वो किसी ज़ुहराने में या किसी इशाइये में हमें मदू कर सकें। तीसरे दिन छुट्टी है उनकी, कोई भी नहीं है। चलें, ये तो और अच्छा बताया आपने। और एक और चीज़ के यहाँ पर चूँकि ज़ुबैर साहब एक माशाल्लाह काफ़ी अर्सा आपको यहाँ पर चीन में हो गया है, तो इस ईद उल फितर की क्या ऐसी ख़ास बात जो आपको लगती है, या पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ यादों को ताज़ा करना चाहें तो हमारे सुनने वालों को आज इस खुशी के मौके पर क्या बताएंगे? शायद साहब, यहाँ ईद की जो सबसे अहम बात है इस मरतबा या पिछले 2-3 बरसों से वो यही है कि हम एक महदूद अपनी जो मूवमेंट उसके साथ ईद की ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल मौक़े हैं, आप उनमें रहते हुए लुत्फ़ उठा रहे हैं। और फिर आम बात इस ईद की यही है कि वही 4-5 चेहरे हैं जो हम ईद से पहले भी देखते हैं, ईद के दौरान भी देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब अपने पाकिस्तानी रंग में और अपने जो इस्लामी सकाफ़त और इस्लामी असूल जो हैं उनके मुताबिक यहाँ अपनी ज़िंदगी जो है वो भरपूर अंदाज में गुजार रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक से हमने भरपूर अंदाज में लुत्फ़ उठाया, जो फ़यूज़ बरक़ात समेट सकते थे अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमने उस माह मुबारक से समेटे, और यहाँ माहौल हमें जो मैसर आया, दफ्तर में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत उसी तरह खुशू खुजू के साथ अदा करते रहे, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर ईद की नमाज की अदायगी के हवाले से भी उसी तरह हमें मौक़े मैसर आए, हमेशा की तरह पाकिस्तानी कम्यूनिटी, पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकात हुई। तो यहाँ की ईदें, यहाँ की शबरातें बिल्कुल उसी तरह रोशन है, क्योंकि हम सब आपस में साथ साथ हैं। आपसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़फ़र साहब, चूँकि आप तो माशाल्लाह बाबा चीन हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर आप मौजूद हैं, और जब भी पाकिस्तान से कोई वफ़द आता है या फिर पाकिस्तान से हमारे दोस्त आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें चीन में कोई मसला तो नहीं होगा, तो हम कहते हैं आपके तमाम मसाइल का हल डॉक्टर ज़फ़र हुसैन है, और आप माशाल्लाह इस लिहाज से लोगों का ख्याल भी रखते हैं, दोस्तों का। तो आपसे पूछना चाह रहा था कि कम से कम 8-9-10 साल से आप यहाँ पर चीन में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के लिहाज से क्या चीज़ आप मिस करते हैं बीजिंग में? थैंक यू सो मच शाहिद अफराज साहब। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रिश्तेदारों के यहाँ हम जाते थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में होता था, इस्लामाबाद से वापस जब मैं जाता था रिश्तेदारों में तो मैं देखता था कि मिल बैठते थे। ये वो एक चीज़ है जो मिस कर रहा हूँ। और बाकी यकीनी तौर पर आप दोस्त हैं, आप दोस्तों के साथ जब ईद पे हम इकट्ठे होते हैं, मिल बैठने का मौका मिलता है तो वो चीज़ें सारी भूल जाती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि अपना आबाई जो इलाका है वो बहुत याद आता है, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वो बहुत याद आते हैं, घर वाले बहुत याद आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरी सबसे फेवरेट भतीजी नूरी है, और यकीनी तौर पर नूरी वाहिद है जो मुझसे डिमांड कर सकती है, और उसे मैं ईद भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है नूरी, आज ईद कैसी गुजार रही हैं? बहुत अच्छी गुजार रही, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी ईद है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताएं कि कभी आपको सारा साहबा ने, शाहिद साहब ने या रवान अंकल ने ईद दी है? हाँ जी दी है। कितने साल पहले? दी है, बस पिछले साल भी दी थी। मतलब ना ही समझे। तो नूरी से हम ये भी पूछेंगे कि इस ईद पे मानूर ने क्या खाया? इस ईद पे मम्मा ने सुबह सुबह सेवइयाँ बनाई, मैंने वो खाई। उसके बाद मैंने अभी मम्मा रात का खाने में मम्मा ने बिरयानी और कौरमा बनाया था। और रोज़े कितने रखे हैं? मैंने तकरीबन 15 या 16। ये हमारी सबसे क्यूट मेरी भतीजी है और हम सब की लाडली है। और इसके अलावा हमारे साथ अलिशबा है। अलिशबा जो हैं ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। इस बार जब मैट्रिक के इम्तिहान हुए तो इसमें इन्होंने
चीन में जो पाकिस्तानी हैं उसमें उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। शायद हम कह सकते हैं कि चंद ही नंबर रह गए थे टोटल नंबर में से 1100 में से, तो बोर्ड में भी इनकी नुमाया पोजीशन थी। अलिशबा बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन नूरी जो है हम सब की पसंदीदा है। तो अलिशबा से भी पूछते हैं कि इन्होंने ईद कैसे गुजारी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उठ के ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सवैयाँ खाई, उसके बाद बस हमारे घर तो हर वक्त ईद के पहले दिन दावत होती है, तो उसकी तैयारियां की मामा के साथ। आप सच बताएं कि कभी शायद अंकल ने या सारा साहबा ने ईद दी? नहीं, कभी भी नहीं। 3 साल हो गए हैं। और दूसरा जो इंटरव्यू कर रहे हैं जफर अंकल, उन्होंने भी आज तक कभी ईद ही नहीं दी हमें। मैं तो मैं आराम ही है वाकई। ये अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई आपके अच्छे दोस्त हों तो आखिर पे इस तरह का काम करके कहते हैं मेरे लायक कुछ और है तो भी दस दो। एनी हाउ, ईद की नमाज हमने पढ़ी और तमाम दोस्त इकट्ठे हुए, पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई। तो तमाम सुनने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक कहता हूँ। और शायद साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जफर साहब। और अब हम एक अच्छा सा नगमा सुनेंगे, इसके बाद जो है फिर हम अपना प्रोग्राम जो हमारा आज का जो खुसूसी ईद शो है ये जारी रहेगा। तो सुनते हैं ये गीत।
वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप ईद उल फितर का ये खुसूसी शुमारा जो है वो समात फरमा रहे हैं। बीजिंग की सड़कों से आज हम निकले हैं और सारा साहबा जो है हमारे साथ यहाँ आके नथी हुई हैं जानबूझ के, ताकि इन्हें दफ्तर से थोड़ी ताख़ीर हो जाए और ये कहें जनाब मैं स्टूडियोज़ में थी। लेकिन हमने इसका हाल ये तलाश किया है कि सारा साहबा को अब हम लेके जा रहे हैं वो सामने शायद साहब कौन आइसक्रीम है जो पाकिस्तान में हम खाया करते थे, जैसे बच्चे सॉफ्टी कहते हैं ईद के मौके पर, वो महनूर और अलिशबा भी वहाँ मौजूद हैं, तो वो भी आइसक्रीम खा रही हैं। तो हम सारा साहबा को लेकर चलते हैं और इनको ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। अच्छा, ये आइसक्रीम तो खाएंगे, मैं ना ही समझूं। तो आइसक्रीम तो हम खाएंगे, लेकिन आज देखें मौसम कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान में यकीनन आज दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन बीजिंग में ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन बीजिंग में आज भी टेम्परेचर आलमोस्ट 28-27 है। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, लेकिन फिर भी पहले की निस्बत। डॉक्टर साहब, यहाँ की हवाएं जो है ना हमें हर सूरत में ठंडी लगती हैं, क्योंकि चीन से हमें जो भी हवा आती है वो ठंडी हवा आती है, तो हमें ये मौसम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें सारा साहबा को आप दावत दें, आप चूँकि मेज़बान हैं, प्रोग्राम के प्राइम मेज़बान हैं, तो आप इनको दावत दें कि ईद के हवाले से अपनी मुतरन्नम आवाज़ में कुछ इनायत फरमाएँ। जी सारा साहबा, हमारे जो सामीन हैं वो भी यकीनी तौर पर आज आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है सामीन है, चूँकि मौसम ऐसा है ना, मौसम का तकाजा भी है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। तबले के फ़राइज़ ज़ुबैर साहब सर अंजाम देंगे। और तो सारा साहबा प्लीज़ अब माइक्रोफोन आपके हवाले। हम उस वक्त से तबला ही बजा रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी सूरत में। अच्छा चलें फिर मैं शुरू करती हूँ, तो आप लोग भी साथ में शामिल हो जाइए। हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जमा है, कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जमा है, कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। हर सांस तराने गाए
यहाँ मुझे ना एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या याद आ गया। सारा साहब अभी आप गा रही थी, नहीं गाने के हवाले से बिल्कुल भी नहीं। मैं ना ताइवान स्ट्रीट में एक दिन वो वॉक करता हुआ जा रहा था, तो मुझे शक पड़ा कि यानी मैं मुझसे काफ़ी फासले पे दो दोस्त मेरे जा रहे थे पाकिस्तानी ना, तो उनमें से मैं भी एक आधा यहाँ पे भी मौजूद हो। जब वहाँ पहुँचा तो ये लोग एक चाइनीज़ को गाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उस्ताद बन के गाना सिखा रहे थे। तो यहाँ पे ये मनाजिर भी मैंने देखे हैं। और आपके साथ कोरस में साथ नहीं दे रहे। ये वो दोस्त इनमें शामिल हो गए जो अब पाकिस्तान में भी है। शायद एक पाकिस्तान में हो, एक यहाँ पे हो, या दोनों यहीं पे हो। तो ये असातिज़ा हैं मौसीकी के यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने आज ईद की इस महफिल को अपनी खूबसूरत आवाज़ से चार चांद लगा दिए। आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है, आपके हाथों में जायका भी अल्लाह पाक ने दिया है। तो आज का दिन जो है यकीनन जब हम ख़त्म कर रहे होंगे तो फिर हम आपके खानों की तारीफ़ करते हुए, अभी आपकी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर शाम में आपके खानों की तारीफ़ कर रहे होंगे। नहीं वो अभी क्या नूरी ने बताया, भाभी ने क्या बनाया हुआ है, बिरयानी और कोरमा। वो कौन खाएगा भाई? वो हम अगले दिन खा लेंगे, उससे अगले दिन खा लेंगे। ईद तो हर दिन ईद है, हर रात शब रात है जी। और मैं आपसे रवान पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर जब हम अफ़गानिस्तान का जिक्र करते हैं तो ईद के मौके पर आमतौर पर क्या ऐसी ख़ास डिशेज़ हैं जो अफ़गानिस्तान में खाई जाती हैं? क्योंकि मीठी ईद होती है, तो कोई ऐसी चीज़, रवायती चीज़ जो आप हमारे सामीन को बताना चाहें? अफ़गानिस्तान में हम रवायती डिश जो हैं वो काबली पुलाव है, उज़्बेक पुलाव है, किस्म खाने हैं, मीठा खाने हैं। ईद है ना, हमारे गांव की तरह, पक्तिया की तरह जो मशहूर डिश जो हैं वो हम पश्तो में डंडके कहते हैं। डंडके हैं कि ईद में जो लोग हैं हर घर ये खाना पकाते हैं। सही। तो आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी? मेरा सबसे डिश व्हेन यू कुक। लेकिन क्या कौन सी डिश? Anything when you cook that is okay. लगता है कि आपको मेरे हाथ के अंडे टमाटर पसंद है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने प्रोग्राम जब शुरू किया था तब भी हमने डॉक्टर ज़फ़र साहब की बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की थी। अब चूँकि इख्तितामी लम्हात में हैं तब भी इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। कुकिंग का जिक्र आया तो अक्सर दोस्त पूछते हैं डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो ये इनकी जो बड़ी क्वालिटी और कमाल है। नहीं मीठे में बातें भी बनाते हैं। बिल्कुल जनाब। तो हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी शायद सब यहीं से किया था और इख्तिताम भी हम इन्हीं पे करेंगे। आप भी इनके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी, इसमें एक चीज़ ज़ुबैर साहब जो कि इस दफ़ा थोड़ी सी मुख्तलिफ रही, जो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ईद का मौका है ऐसा खुशी का। तो एक चीज़ इस दफ़ा ज़ुबैर साहब ये रही कि डॉक्टर साहब ने पहले रमज़ान से चाट बनाना शुरू किया, फ्रूट चाट, और आखिरी रोज़ा तक इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो ये बात एक बड़ी मुख्तलिफ थी कि जो चीज़ ये खुद शौक़ से खाते हैं, खुद शौक़ से बनाते भी हैं, और सबसे शौक़ से जो बनाते हैं वो फ्रूट चाट ही है क्योंकि वो खुद शौक़ से खाते हैं। तो ये चीज़ जो बहुत मुख्तलिफ रही इस मरतबा। और बनाते डॉक्टर साहब आधी फ्रूट चाट सारा साहब खा भी जाते हैं। तो अक्सर रवान याद रहता है तुम्हारा रोज़ा है मड़ा, वो कहते नहीं अब रोज़े का इख्तिताम करीब आ चुका है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाले हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि अब आपने तो ज़फ़र की इतनी तारीफ़ें कर दी, आपको ये नहीं पता कि वो जिस बड़े से टब में फ्रूट चाट बनती है वो टब किसके हाथ में होता है? वो शायद अफराज के हाथ में होता है। असल में आज इन्होंने ना इस ईद की जो ख़ास बात थी कि सारों ने मिलकर प्लानिंग बनाई हुई थी कि कोई एक आध बंदा मिले और उसके साथ हम जनाब अच्छे लम्हात गुजारें। तो आज मेरा नंबर था शायद, लेकिन बनाता तो मैं हूँ, पर जो इख्तिताम होता है बड़े सेटअप में, वो रमान साहब भी गिला कर रहे थे कि शायद साहब नहीं बनाते हैं कभी भी, तो वो ये सब खा जाते हैं। और ज़ुबैर साहब आपने भी पूरा रमज़ान बातें ही बनाई हैं, कोई काम तो किया नहीं है। और आखिरी रमज़ान जब आपने हमें वादा किया था कि जनाब आखिरी 10 रोज़े हम आपके अच्छे गुजारेंगे, तो आपने कहा भाभी इतकाफ़ बैठ गई हैं। तो ये क्या? बिल्कुल आखिरी 10 रोज़े जो हैं हमने आपके लिए ढेरों दुआएं की हैं। हर तरावी के बाद, हर नमाज के बाद आपके हक़ में दुआ की है कि अल्लाह पाक आपकी जो तौफ़ीक़ात हैं उनमें इजाफ़ा फरमाए। तो हमने आपके लिए ढेरों दुआएं की हैं डॉक्टर साहब। अच्छा शाहिद साहब, अब ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल अभी सारा साहब ने चूँकि दफ्तर जाना है, तो आप सबको आपकी भाभी ने चूँकि रिशबा और नूरी आपको बता भी गई हैं, तो डिनर की दावत है, आप लोग हमारी तरफ तशरीफ़ लाइएगा और फिर हम मिल के इंशाल्लाह इन खुशियों को वहाँ एक मरतबा फिर दोबारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारी फैमिली है, यही हमारा ख़ानदान है। यहाँ पर दीगर इस्लामिक सर्विसेज के भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो हम मिल बैठते हैं और अपनी खुशियों को मनाते हैं। पाकिस्तान से, अपने वतन से हम सब दूर हैं,
और एक कसक यकीनन इस वक्त महसूस होती है, लेकिन आपस में मिलकर हम फिर कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को कम किया जाए। जी, बेहद शुक्रिया आपका सारा अफजल, आपका जान रवान ज़ज़ई, आपका शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब, आपका शुक्रिया और ज़ुबैर बशीर साहब, बेहद शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर इख्तिताम पर हम मिलकर जो अपने तमाम सामीन हैं उनको ईद मुबारक कहें। ईद मुबारक। तोड़ गए छोड़ गए जन्नत
चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।